हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह की शुरुआत मेरी कुछ इसी तरह से होती है। सुबह उठ के थोड़ा सा मैं अपना जो ज़रूरी काम रहता है वो करती हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी सार में। तो सबसे पहले लगाती हूँ गाय लगाने के बाद बाकी काम होते हैं। तो दिन की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से होती है। और रोज़ जो आप लोग मेरी रूटीन देखते हैं उसमें ये रूटीन मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ कि रोज़ रोज़ इसको क्या दिखाना। तो सुबह हो चुकी थी और सोकर उठ गई थी मैं, और फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ गाय लगाने के लिए, क्योंकि गाय लगा के यहाँ इनको करना है बाहर, और बाहर इनको बांध देंगे ताकि थोड़ी देर इनको बाहर की हवा भी मिल जाए और जब तक हमारी ये सार भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गोबर काफ़ी फैल जाता है। और अभी हमारे जो जानवर हैं वो घर पर ही बंद कर चल रहे हैं। जब तक कि गेहूं की फसल नहीं कटेगी तब तक ये घर पर ही बनते हैं। और देखिए, गाय लगाने के बाद मेरा सेकंड काम रहता है ये। और इन सारे कामों में मुझे लगभग आधा घंटा भी नहीं कह सकते, 1 घंटा मैक्सिमम लग ही जाता है, क्योंकि मैं यहाँ काटूंगी चारा और बना के सानी वगैरह इनको दूंगी और फिर बाकी सारे जानवरों को ले जाकर बाहर बांधूंगी। तो इतना आसान काम नहीं है ये एक अकेली महिला के लिए। ये अकेले ही मुझे निपटाना होते हैं, क्योंकि इसमें मेरी कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं करता है। और घर में आप जानते हैं 2 ही मेंबर हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो हस्बैंड जी तो अभी सो रहे होंगे और बेटी है तो वो कर रही है पढ़ाई, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ चुके हैं और मैं अपनी बेटी से ये सारे काम करवाती भी नहीं हूँ। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं सानी और रख देते हैं गाय को, और इसके बाद बाकी के काम हम अपने निपटाएंगे। तो इन्हीं सारे कामों में मुझे हो जाता है टाइम, और किसी भी हाल में मुझे सुबह 5 बजे 5:15 बजे तो उठना ही पड़ता है, वरना सारे काम लेट हो जाते हैं। और सामने के काम तो लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि इन कामों में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। और मेरी एक सिस्टर है, वो कह रही थी कि आपको चारा काटते देख कर ना मुझे डर लग रहा है कि आपके पास चारा मशीन नहीं है क्या। हमारे यहाँ एक जन का हाथ कट गया था चारा मशीन से, और आप इतना तेज़ी से चारा काटते हो कि डर लगता है देख के कहीं आपकी उंगली ना कट जाए। तो नहीं, हमारे यहाँ चारा मशीन नहीं है। हमारे गांव में ही किसी के यहाँ चारा मशीन नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो है ना इतना ज़्यादा चारा नहीं होता और इतने ज़्यादा जानवर भी नहीं है। जिनके यहाँ साधन है वो बरसीन लगा लेते हैं, और बाकी ये चारा तो कहीं से अभी जो धान की फसल कटी है ना उन खेतों में हो जाता तो वो बुलवा लेते हैं, तो उसी को काट के डाल देते हैं। चारा मशीन की ज़रूरत जब होती, जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में चारा होता है। तो बस अभी महीने 2 महीने की बात और है, जैसे ही गेहूं की फसल कटेगी फिर उसके बाद गाय चरने जाने लगेंगी बाहर। तो ये देखिए, ये आ गया है दूध पी के, और इसको बांधेंगे अब हम बाहर। तो ये देखिए, वहाँ का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ। सारे जानवरों को एक एक करके लाके सबको बाहर बांधूंगी, और यही सब काम मेरा सुबह से 1 से 1.5 घंटे मुझे डेली रेगुलर यही मेरा जो काम है ये होता है। उसके बाद लगती है मेरे घर में झाड़ू वगैरह। तो चलिए अब लगा लेंगे झाड़ू, और झाड़ू लगाने में भी लगभग मुझे 1 घंटा लग जाता है अंदर बाहर से। और ये सारे काम निपटाते निपटाते मुझे बजते हैं 8, और उसके बाद होती है नहा धोकर मैं करती हूँ पूजा पाठ, फिर बनता है खाना में मुझे टाइम हो ही जाता है। और ये सारे काम अगर थोड़ी सी भी मुझे हेल्प मिल जाए गाय के काम में ना, तो ये सारे काम मेरे जल्दी हो जाए। पर चलिए कोई बात नहीं, करना तो है ही। और देखिए, लिपाई पुताई करने के बाद भी धूल कितनी ज़्यादा निकल रही है, और लाल मिट्टी की लिपाई के बाद आंगन काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर दिखने लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लाल मिट्टी की लिपाई वाला आंगन। और काफ़ी लोग मेरे यहाँ आते हैं, उन लोग कह जाते हैं कि आप लाल मिट्टी की लिपाई मत करिए, लाल मिट्टी की लिपाई अच्छी नहीं लगती, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी लाल मिट्टी अब मेरे पास थोड़ी ही बची है, जितने दिन चल रही है उतने दिन लाल मिट्टी की लिपाई हो रही है, फिर तो गोबर की ही लिपाई करेंगे। और मेरी एक सिस्टर है रामवती रेखवार, उनको लाल मिट्टी नहीं मिल रही है, तो वो काफ़ी परेशान है। वैसे वो मध्य प्रदेश से ही हैं, तो उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ 2-3 दुकान हैं, पर वहाँ लाल मिट्टी नहीं मिल रही है। तो लाल मिट्टी के बिना मतलब वो लिपाई नहीं कर पा रही हैं, लाल मिट्टी नहीं मिल रही है। वैसे तो अधिकतर लाल मिट्टी दीपावली के टाइम पे आती है, और अब तो लाल मिट्टी जो है पाउडर आने लगा। पहले डल्ली वाली आती थी, एकदम बंधे बंधे डल्ले आते थे। हमारे यहाँ लाल मिट्टी को गेरू कहते हैं। वैसे तो लाल मिट्टी मैं आप लोगों के लिए कह देती हूँ, पर सही नाम उसका गेरू ही है। तो अब तो पाउडर फॉर्म में आने लगी है गेरू। और देखिए, बाकी का सारा काम और जो छोटे मोटे काम थे वो मैं निपटा कर नहा कर पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ रसोई में। तो आज बनाऊंगी सिर्फ कढ़ी चावल, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं है, एकदम थोड़ा सा मेरा मन सही नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दिमाग की जब टेंशन होता है ना तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, और मन बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरा।
और यहाँ देखिए जो मैंने चने की बरी बनाई थी ना, वही चने की बरी आज मैं लेके आ गई हूँ। तो इसकी बनाऊंगी मैं कढ़ी। अब आप लोग कहेंगे कि निधि पता नहीं किस किस चीज़ की कढ़ी बनाती रहती है। तो चलिए आपको आज चने बरी की कढ़ी बनाना बताते हैं। और इसमें जो कुम्हड़ा का पानी डाला था ना, उससे चना की बरी बहुत सॉफ्ट आई हैं और बहुत जल्दी पक रही हैं। तो सबसे पहले तेल डाल के इनको अच्छा गुलाबी हम सेक लेंगे और इसी में फ्राई करेंगे कढ़ी। और कढ़ी में बड़े ही कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि छोटी कढ़ाई में उफना जाएगी और कढ़ी थोड़ा ज़्यादा ही बनती है। क्योंकि दाल तो आदमी 1 कटोरी खाता, पर कढ़ी जिनको पसंद है वो 2 कटोरी ही खा लेते हैं। और बाकी तो तड़का आपको पता ही है किस टाइप का तड़का लगाना है। हींग, राई, जीरा, सौंफ, मिर्च और मीठी नीम डाल देंगे और मेथी के दाने, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें छोड़ देंगे पानी और फिर डाल देंगे हम इसमें बरी। जब हमारी चना की बरी पक जाएंगी फिर हम लोग डालेंगे इसमें मठा और बेसन घोल के। और मेरी एक सिस्टर है संध्या सोनी, उन्होंने कहा था कि दीदी हम लोग जो है मूंग की बरी जो है, सॉरी गोभी की बरी मूंग की दाल में डाल के बनाते हैं। तो हाँ सिस्टर, मूंग की दाल में भी गोभी की बरी अच्छी लगती, पर इस बार जो उड़द की दाल में मैंने बनाई ना, सच कहूँ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने एक कच्ची खाई थी, अभी मैंने पका के नहीं खाई है। अगर पका के खाने में मुझे अच्छी लगेगी ना, तो मैं थोड़ी सी बरी बारिश के लिए और बना के रखूँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो बरी। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, थोड़ी सी बना के देखिएगा उड़द दाल में, क्योंकि मूंग दाल में ना लिक्विड पर नहीं रहता, तो एकदम वो अलग अलग सी होती, इसलिए मैंने मूंग दाल पे नहीं बनाई है। तो चलिए फाइनली यहाँ कढ़ी और जो बरी थी मेरी वो पक चुकी हैं। और यहाँ लगा देंगे हम लोग बेसन और मठा। और इस समय तो कढ़ी वगैरह खटाई खाने का मन होता ही है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम जो है चेंज हो रहा है। हल्की सी ठंड है अभी हमारे यहाँ, और ये ठंड अभी हमारे यहाँ पड़ेगी। होली के बाद ही शायद ठंड कम हो, और ठंड तो अभी रहेगी और ठंड रहना भी ज़रूरी है, वरना गेहूं की फसल में नुकसान होगा। तो चलिए यहाँ पकेगी कढ़ी और इसके बाद हम निपटाएंगे बाहर के काम। और हमारे मिथिलेश भैया हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ है। वो कहते हैं बहनों भर के नाम लेती हूँ, भैया के नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है भैया, दिक्कत किसी के नाम लेने में दिक्कत नहीं होती है। आपका भी आज मैंने नाम ले दिया। मैंने शायद एक वीडियो में और आपका नाम लिया था मिथिलेश भैया का। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो इतने अच्छे हैं ना, कि मैं अपनी सारी टेंशन भूल जाती हूँ। आप लोगों के साथ जब आती हूँ ना, तो मैं आप लोग की टेंशन, आप लोगों की नहीं, अपनी सारी टेंशन भूल जाती हूँ आप लोगों के साथ में। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैंने कल के वीडियो के कोई कमेंट के जवाब नहीं दिए, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि इस समय मेरा मन सही नहीं है, मेरा दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा है, और जिस वजह से ना मैं किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ये वीडियो की क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी, क्योंकि ये भी मेरा काम है। थोड़ा सा इसको करती रहती हूँ ना, तो मेरा मन अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, वरना खाली रहूँगी तो और भी ज़्यादा मैं पागल हो जाऊँगी। और ये देखो यहाँ मैं रख रही थी चने की बड़ी, क्योंकि सूख चुकी हैं, गोभी की बड़ी भी सूख गई हैं। और हमारी दादी तो भैया पता नहीं इनको नींद कैसे आ जाती है रात को, मेरे ये समझ में नहीं आता है। ये पूरी दोपहर बैठी रहती हैं, इनको नींद नहीं आती है। और काम आप इनको बता दीजिए तो ये काम करती रहेंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए, वो रहती हैं, शब्द ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या बोलूँ। कि अगर मैं बोल दूँ दादी ये काम है, तो ये बिल्कुल उस काम को करा देंगी। झूठा भी बुलाऊंगी तो सच में दौड़ के आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ ये सारी तैयारी हो गई। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ मैंने बड़ी वगैरह रख दी थी और उठाने लगी थी कपड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और मेरा साथ इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।